जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग विधानसभा चुनाव झारखंड में ज़ोरों शोरों से चल रहा है। हजारीबाग में भी कई प्रत्याशियों में नॉमिनेशन किया था, जिसमें हजारीबाग में कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता थे साजिद अली खान जी, इन्होंने भी नॉमिनेशन किया था। तो लोग समझ रहे थे कि क्या ये मुन्ना सिंह जी को नुकसान करेंगे जो वर्तमान में कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। साजिद अली खान जी के साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लेकिन आज आपको बता दूँ कि आखिरी टाइम था 3 बजे कैंडिडेट का लिस्ट वापस लेने का, 30 तारीख को। आज के बाद फाइनल आ जाएगा, ईवीएम लिस्ट बन जाएगा, कौन कहाँ से रहेंगे। और फाइनली लास्ट टाइम में जो है इन्होंने वापस लिया अपना नॉमिनेशन, जिससे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा और फ़ायदा होगा, क्योंकि जो वोट ये लाने वाले थे जिसकी वजह से लोग कह रहे थे कि कांग्रेस हार जाएगी या फिर नुकसान होगा, वो शायद नहीं होगा। साजिद अली खान जी, क्यों, पहले तो बताइए नॉमिनेशन क्यों फाइल किया था आपने और अभी वापस लिया, दोनों का जवाब चाहिए। निश्चित तौर पे पार्टी से हमारी नाराज़गी थी और जब हम एक परिवार में रहते हैं तो कहीं न कहीं नाराज़गी होती है और एक आक्रोश में आकर के हमने इस कार्य को किया था। निश्चित तौर पे पार्टी चूँकि पार्टी के हम बहुत करीब रहे हैं, लोग हमको बहुत मानते हैं और पार्टी के लोग हम में कहीं न कहीं कांग्रेस का भविष्य देख रहे हैं। तो इस पे हमें तलब किया गया रांची और गुलाम अहमद मीर जो हमारे प्रदेश प्रभारी हैं, जो ऑल इंडिया महासचिव हैं, उन्होंने बुला करके हमें आश्वस्त किया कि आपके साथ कभी भी अब अन्याय नहीं होगा। और साथ ही साथ वहाँ पे आपके प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी थे और बेला प्रसाद जी जो शाह परवारी थे, हमारे अध्यक्ष जी थे और तमाम लोगों, तो एक परिवार की तरह हम लोगों का बात हुआ और बहुत तरह की बातें हुई और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप जो चुनाव लड़ेंगे तो कहीं न कहीं एक जो सांप्रदायिक ताकत है और उसमें लड़ाई करने में कहीं न कहीं हम लोग कमज़ोर पड़ जाएँगे। आप एक अच्छे वक्ता हैं और आप एक ताकतवर है मतलब कि हज़ारीबाग के लिए ताकतवर चीज़ में जाने जाते हैं। तो कहीं न कहीं अगर पार्टी से हट कर के आप चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी को नुकसान होगा। तो इस पे हमने बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया और उसके बाद फिर केंद्रीय नेतृत्व का लगातार जो हस्तक्षेप था, निश्चित तौर पर हमारी बातें जो यहाँ के हमारे जो जननायक हैं और जो हमारे आदर्श हैं उनके तक पहुँच गई ये बात। और 1 तारीख को केसी वेणुगोपाल साहब जो संगठन महासचिव है, वो हमारे मामले को देखने के लिए रांची आ रहे हैं और वो उन लोगों के और राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से और उन लोगों के जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन लोगों के आश्वासन के बाद कि हम जो भी यहाँ का अल्पसंख्यक का मामला होगा, जो गरीब गुरबा का मामला होगा, जो यहाँ के विकास का मामला होगा, उसमें कहीं न कहीं हम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमने समझा कि कहीं न कहीं हमारे वजह से अगर किसी को नुकसान होता है तो हम समझते हैं कि ये अच्छा नहीं है। और हम जिस प्रकार से उत्साहित थे कि चुनाव हम जीत रहे हैं, तो उस बात को भी हमने रखा। तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने गुलाम अहमद मीर साहब ने कहा, हमें आश्वस्त किया है कि अगले बार जब भी आपका किसी चीज़ में नाम आएगा तो निश्चित तौर पर उस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और आइंदा से आपकी जो मांगे हैं उसे अनदेखी नहीं की जाएगी। बिल्कुल, मेरे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव जी हैं। आपका लगता है बहुत बड़ा रोल रहा है, साथ में खड़े में हैं वापस कराने के लिए। देखिए पार्टी का मुखिया होने के नाते जिला में मेरा ये दायित्व है कि परिवार, जो पार्टी एक परिवार में मानी जाती है, परिवार के लोग बिखरे नहीं हैं। मेरा पहला प्राथमिकता होता है, अभी बड़का गांव में हमारे महेश साहू जी वहाँ से नॉमिनेशन किए थे, उनको भी हमने वहाँ पे बैठा के अध्यक्ष जी और प्रभारी जी के सामने हम लोगों ने बातें की। और जो होता है, जैसे जो बहुत पुराने वर्कर होते हैं जो पार्टी को दिन रात सींचते हैं, जिनके अंदर एक उम्मीद होता है कि हमें पार्टी के द्वारा मान सम्मान या हम लोगों को कहीं उचित स्थान हम लोगों को दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये सब बातों को लेके किसी में नाराज़गी होती है, किसी को कुछ ज़्यादा मिल जाता है, तो ये सब बातें होते रहती है। पर मेरा मानना है कि मुखिया होने के नाते परिवार के सदस्यों को बिखरने नहीं दे, उनको एक साथ एक सूत्र में बांध के चले और जो पार्टी हित में अच्छा हो सके। आज जैसा साजिद जी ने बताया, ये हम लोग देखते आ रहे हैं कि लगातार ये काफ़ी ही तेज़ तरार वक्ता रहे हैं, अब मुखर होकर अपनी बात को रखते हैं। हम लोग नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया। आज देखिए नॉमिनेशन फाइल किए, लेकिन कहीं पीड़ा था तो फाइल किए, पर आज वो सब चीज़ को दरकिनार करते हुए पार्टी के आस्था और विचारधारा को पुनः अपने अंदर समाहित करके और एक साथ सबको लेके चलने का काम किया। इसके लिए साजिद जी बहुत ही बधाई के पात्र है कि उन्होंने पार्टी को फिर से समझा, पार्टी नेतृत्व को समझा। और जो यहाँ हमारे प्रत्याशी हैं मुन्ना सिंह जी और जितने लोग हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, सबकी भावनाओं को समझते हुए
एकजुट होकर एक चट्टानी एकता के साथ हम लोग इस चुनाव जंग मैदान में हम लोग उतरेंगे और भाजपा को मुंह तोड़ हम लोग जवाब कहीं देंगे। ना कहीं आपको लगने लगा था कि इनसे प्रभाव पड़ता है ना। देखिए जो भी प्रभाव पड़ता नुकसानदेह होता ये सच्चाई है, लेकिन हम तो फिर कह रहे हैं, हम जिला अध्यक्ष होने के नाते हम तमाम पूरा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम साजिद जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा विचार अपने मन में लाया और पार्टी के प्रति फिर से आस्था जताई, हम लोगों के ऊपर विश्वास किया। और हम ये भी आश्वस्त करते हैं कि अगर भविष्य में कभी साजिद जी को मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के उनके साथ चलने का काम इस करूँगा। बार क्या आपको क्या लग रहा है, कांटे की टक्कर होने वाली है, इसीलिए आप लोग छोटा छोटा चीज़ जो है उसको भी फोकस कर रहे हैं एकदम सब कुछ, कि कोई एक वोट भी ना गड़बड़ाए आपका? ऐसा लग रहा है कि कहीं टक्कर जो है एकदम लास्ट मिनट तक बना रहेगा ऐसा? देखिए सबसे बड़ा जो आज के टाइम में लोगों का रुझान जो देखने को मिल रहा है, हम लोग जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस पंचायत में हम लोग जा रहे हैं, बड़का गांव हो, रामगढ़ हो, मांडू हो, हजारीबाग हो, कहीं भी हम लोग जहां जा रहे हैं, ये सरकार द्वारा जितना भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, महिलाओं के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है ये पहले हम लोगों को नहीं देखा जा रहा था। पहले मैया योजना मिल रहा है उसका फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल। और अगले बार से इसमें और भी बढ़ाने का बात हो रहा था कि और भी सरकार इसमें मानदेय अपना जो भी बढ़ा के देगी। तो ये सम्मान उन सभी महिलाओं के लिए है जो एक आशा भरी निगाह से सरकार की ओर देख रही थी, ये गठबंधन की सरकार की ओर देख रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार फिर से रिपीट करती है तो और भी बहुत सारे योजनाएं हैं वो धरातल पर आएंगे और उसमें सभी लोगों का मदद से हम लोग सरकार में फिर से हम लोग आएंगे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मुन्ना सिंह जी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता थे जो उन्होंने फिर से नॉमिनेशन वापस ले लिया है। अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे कांग्रेस को कितना प्रभाव पड़ता है, फाइट कितना क्लोज जाता है, ये हम लोग देखेंगे बहुत जल्द, क्योंकि 13 तारीख को ही वोटिंग है हज़ारीबाग में, उसके बाद 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।